तो गाइस इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। तो यार देखो, अभी तक आप लोगों ने जो है एलिमेंट्स को कैसे ट्रेवर्स करते हैं वो करना सीख लिया है, ठीक है ना। या एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लेके आते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया था। पर अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एलिमेंट्स को बनाते कैसे, ठीक है। अगर हमें अपना खुद का एक एलिमेंट बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसको रिमूव कैसे करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। तो यार ये मान लो कि ये देखो मेरे पास एलिमेंट्स टैग है मेरा, ठीक है ना। अब इसमें मैं इस बॉडी वाले के अंदर जो मेरा पहला डिव था ये वाला, ठीक है, इसके अंदर मैं एक और पैराग्राफ टैग जो है डालना चाहता हूँ इस पैरा 2 के बाद में। तो वो मैं कैसे डाल सकता हूँ यार, समझ रहे हो। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि देखो ये वाली जो फाइल थी ना हमारी, इसके अंदर मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर तो हम लोगों ने कोड लिख दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से उसे कैसे जो है इस HTML के अंदर डाल दूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले उस टाइप का एक एलिमेंट बनाना होगा, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, मान लो p नाम से। और अब अगर मुझे एक एलिमेंट बनाना है ना तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरी डॉक्यूमेंट जो है ऑब्जेक्ट को लाना होगा, कॉल करना होगा। और फिर मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट एलिमेंट। देखो ये एक मेथड होती है और इसके अंदर आप लोगों को एक स्ट्रिंग पास करते हो जिस टाइप का आपको एलिमेंट बनाना हो। तो अगर मैं यहाँ पे p पास करता हूँ ना तो मेरे पास एक पैराग्राफ टाइप का एलिमेंट बन चुका है यहाँ पे, और उसका रेफरेंस हमारे p के अंदर स्टोर है। देखो जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस p को, ठीक है, जैसे ही लोड करता हूँ यहाँ पे जाके देखो मेरे पास p टैग आ गया, बन गया है ना। कितनी सही चीज़, हमने एक पैराग्राफ टैग अपना बना दिया है। पर देखो ये p एक खाली है ना, हम लोगों को p के अंदर एक आईडी भी देनी होगी और उसका एक नेम भी देना होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे हम लोग बॉडी में गए, और जब हम लोग बॉडी में गए थे और जब डिव में गए थे और पहले वाले डिव में गए थे तो देखो जो भी p है ना उसकी क्लास का नाम p क्लास है और उसका आईडी p1 p2 है, ठीक है। तो मुझे आईडी p3 देनी होगी, ऑलराइट, और उसकी क्लास नेम भी मुझे p क्लास देना होगा। तो आओ यार वो करके देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों को कोई भी एलिमेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी देनी है, मान लो मुझे p की आईडी देनी है, तो मैं कुछ इस तरह से उसके ऑब्जेक्ट की जैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं ना उसी तरह से हम लोग p डॉट आई डी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और आगे जाके मुझे कुछ इस तरह से लिखना होगा, और मान लो मैं इसकी आईडी दे देता हूँ p3, ठीक है। तो अब इस पैराग्राफ टैग की आईडी जो है p3 हो चुकी है। देखो जैसे ही रिलोड करूँगा आईडी देखो p3 आ चुकी है। सेम तरह से यार p डॉट अगर मैं देखो क्लास नेम लिखता हूँ और आगे मान लो क्लास देता हूँ मैं p क्लास, तो देखो क्लास भी उसकी p क्लास आ चुकी है ना, सही चीज़ है। पर इसके अंदर हम लोगों ने एक टेक्स्ट नहीं दिया है ना। पर देखो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कोई भी जो प्रॉपर्टी वो इसके अंदर मिल जाए। अगर आप अपनी खुद की कस्टम प्रॉपर्टी बना के उसके अंदर डालना चाहते हो, है ना, तो वो आप लोग जो है नहीं डाल पाओगे। उसके लिए आपको एक दूसरी मेथड का यूज़ करना होगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। मान लो फिलहाल मुझे इसके अंदर एक टेक्स्ट डालना है और उसके अंदर टेक्स्ट हो पैरा 3, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक और टेक्स्ट होता है, वो होता है p डॉट इनर टेक्स्ट। देखो ये जो देख रहा हूँ p डॉट इनर टेक्स्ट। और अब आगे मान लो मैं कोई भी स्ट्रिंग लिखता हूँ ना, मान लो मैं लिख देता हूँ पैरा 3, और देखो जैसे ही यहाँ पे रिलोड करता हूँ देखो इस पैराग्राफ के अंदर पैरा 3 आ गया। तो सही चीज़ है यार बहुत ज़्यादा। पर 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 अभी तक हम लोगों ने केवल एलिमेंट बनाया है, उसकी इनर टेक्स्ट और आईडी वगैरह बदल दिए, बट अभी भी उसको हम लोगों ने हमारे इस एलिमेंट के अंदर नहीं डाला है। इस पैरा 2 के बाद पैरा 3 अभी तक आया नहीं है यार हमारा, ठीक है ना। तो उसको देने के लिए हम लोगों को उस डिव को बुलाना होगा जिस डिव के अंदर हम लोग हमारा ये पैरा डालना चाहते हैं। तो मुझे ये वाला जो डिव है ना इसे कॉल करना होगा, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं और उसका नाम मैं दे देता हूँ par पेरेंट से, ठीक है। और उसको मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, अब मुझे इसको इसकी क्लास के नाम से बुलाना होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखूंगा मैं, बताओ जरा, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा उसकी क्लास का नाम, और उसकी क्लास का नाम क्या था, चाइल्ड एस, ठीक है। बट देखो चाइल्ड एस नाम से 4 डिव्स हैं और मुझे जो है 0 वाले डिव के अंदर चेंज करना है, तो मैं इसे एरे की तरह एक्सेस भी कर सकता हूँ, ट्रैवर्स भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0 पास कर दूंगा तो मेरे पास वो डिव आ जाएगा। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, par डॉट मैं कर सकता हूँ अपेंड चाइल्ड, और इस अपेंड चाइल्ड के अंदर देखो जैसे ही मैं डालूंगा ना p को, तो हमारा चाइल्ड जो है अपेंड हो जाएगा। और देखो जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ देखो ये पैरा 3 हमारा आ चुका है यहाँ पे, देख रहे हो ये पैरा 3 पहले नहीं था अभी आया है,
ठीक है, और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। अम, और बाय द वे यार, आप लोगों को अगर इस माउस का मतलब नहीं मालूम हो तो इस माउस को लेके और आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाओगे ना तो उसका कोड हमारे सामने आ जाएगा। देखो ये कोड हमारे सामने आ गया, ये पैरा 3 को देखो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, कितनी सही चीज़ थी। अब ये चीज़ देखो यार कि मान लो कि इसके अंदर मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी डालनी है जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, एलिमेंट के ऊपर मान लो मैं लिखता हूँ पी डॉट सेट प्रॉपर्टी, सेट एट्रीब्यूट, सॉरी सेट एट्रीब्यूट, और उसमें मुझे पहले एट्रीब्यूट का नाम पास करना होगा। ठीक है ना, मान लो उस एट्रीब्यूट में मान लो कि मैं उसका नेम डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, और नेम मान लो मैं डाल देता हूँ पैराग्राफ, है ना। और अब जैसे ही देखो सेव करके और यहाँ पे रिलोड करूँगा मैं, तो देखो उसका आगे नेम भी आ गया यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है यार। मैं देखो उसको जो है बड़ा कर देते हैं हम लोग, देखो ये नेम भी आ गया यहाँ पे। तो देखो यार कितनी सही चीज़ है। तो सेट एट्रीब्यूट से यार अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसे बनाना चाहते हो तो आप उसको एट्रीब्यूट की मदद से जो है बना सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर चाहो तो आईडी नाम का भी बना सकते हो। ठीक है ना, हमें आईडी जो है दूसरी डालनी है और आईडी का नाम अब पैराग्राफ डालना चाह रहे हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे रिलोड करूँगा और जैसे ही देखो इसके ऊपर जाऊँगा मैं पैरा 3 के ऊपर, देखो अब यहाँ पे आईडी पैराग्राफ नाम से आ चुकी है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो आप सेट एट्रीब्यूट से भी जो है ये कर सकते हो, कोई सा भी प्रॉपर्टी और कोई सा भी एट्रीब्यूट डाल सकते हो जो आपकी पसंद का हो, है ना। अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर HTML के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इसके अंदर एट्रीब्यूट डाल सकते हैं तो हम इसमें से एट्रीब्यूट निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, मान लो कि मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इसकी आईडी अब P3 हो चुकी है। ठीक है, मुझे इस एलिमेंट की आईडी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे आई नाम से और उसके अंदर मैं ये कर सकता हूँ p डॉट गेट एट्रीब्यूट, और जब उस गेट एट्रीब्यूट में मैं आईडी पास करूँगा ऐसे, और जब जैसे ही मेरे को कंसोल पर जाके रिलोड करूँगा ना तो मेरे पास उस चीज़ की आईडी आ जाएगी। अब आईडी आ चुकी है पर मैं कंसोल डॉट लॉग नहीं करा, कंसोल डॉट लॉग आई करता हूँ मैं, और देखो जैसे ही रिलोड करूँगा देखो P3 आ गई। देखो उसकी आईडी हम लोगों ने P3 दी थी और ये हमारा कमेंट आउट था। ठीक है, तो हमारे पास P3 आईडी आ गई। तो उस हिसाब से आप कोई सा भी एट्रीब्यूट अगर वो उस चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करता हूँ, मान लो मैं इसके अंदर टी डालता हूँ, टी नाम से इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो यहाँ पे आके रिलोड करूँगा मैं तो देखो नल आ गया, क्योंकि वैसा एट्रीब्यूट कोई है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, सेम तरह से यार आप लोग एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो और वो है हैज़ एट्रीब्यूट। मान लो कि आपको कोई ऐसा एट्रीब्यूट चेक करना है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो जानना है। मान लो मैं डाल देता हूँ पी डॉट हैज़ एट्रीब्यूट, मैं चेक करना चाहता हूँ कि उसके अंदर वो एट्रीब्यूट है या नहीं, और मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्लास, है ना। अब क्लास क्या इसके अंदर थी बनी हुई, तो थी, जैसे ही रिलोड करता हूँ देखो ट्रू आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट था। अब मान लो मैं इसके अंदर नेम डाल देता हूँ, क्या नेम नाम से कोई एट्रीब्यूट था, तो देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि नेम नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं था। तो अब हमने एलिमेंट बनाना सीख लिया, उसको कैसे अपेंड करते हैं वो हमने सीख लिया। अब इसको रिमूव करना भी देख लो। मान लो कि इस पी वाले एलिमेंट को हमने बना लिया है, बट जो इसका पैराग्राफ 2 वाला एलिमेंट है वो मुझे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सबसे पहले तो हम लोगों को उसका पेरेंट एलिमेंट को जो है बुलाना होगा। अब इस पैराग्राफ 2 का जो पेरेंट एलिमेंट था वो फिलहाल यही है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो चाइल्ड हम लोगों ने लिखा है वही है। अब मान लो मुझे उसे डिलीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, par डॉट रिमूव चाइल्ड का जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। और देखो रिमूव चाइल्ड के अंदर देखो जैसे ही मैं, अब देखो मुझे इस वाले एलिमेंट को भी जो है कॉल करना होगा, क्यों, क्योंकि मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रिमूव p2, है ना। अब इसको बुलाने के लिए क्या करूँगा मैं, अगर मुझे इसे कॉल करना है तो हम फिर से जाएंगे एलिमेंट्स में, और अब हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा p2 है ना, इसकी आईडी p2 है, तो हम लोग डायरेक्टली इसकी आईडी से इसे कॉल कर सकते हैं। चाहे तो हम इसे क्लास नेम से भी कॉल कर सकते थे, बट अभी हमें आईडी है तो हम आईडी से कॉल कर देते हैं। तो देखो मैं p2 नाम से इसके अंदर बनाता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं यार हम लोग। और देखना अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, इसकी आईडी का नाम, और इसके आईडी का नाम क्या था, p2। तो हमारे पास लेट p2 के अंदर वो p2 आ जाएगा, और मैं इस p2 को जो है पार के रिमूव चाइल्ड के अंदर डाल दूंगा ना, तो हमारा ये जो है रिमूव हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आकर जैसे रिलोड करता हूँ देखो p2 गायब हो गया, p के बाद डायरेक्ट p3 आ गया, p3 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 2 जो है गायब हो गया, और यहाँ पे भी p2 गायब हो चुका है क्योंकि मैंने जो है उसे रिमूव कर दिया है। चलो यार बहुत बढ़िया चीज़ बताई यार ये भी हम लोगों ने, है ना, कि हम लोगों ने एक चीज़ को जो है रिमूव भी कर दिया, तो हम लोग उसको पेरेंट की मदद से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जो पिछली बार जो बात करी थी ना, हम लोग उसका इसमें भी यूज़ कर सकते थे। कैसे
कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता था P2 डॉट, मैं क्या लिख सकता था, पेरेंट एलिमेंट लिख सकता था, और उसके बाद में रिमूव चाइल्ड अगर P2 चला था ना तो भी मेरा सेम काम करता। देखो मैं जैसे ही रिलोड करूँगा, देखो वैसे ही हमारा P2 यहाँ पे भी गायब हो चुका है। ठीक है, मतलब क्या कि P2 के पेरेंट एलिमेंट में चले जाओ और उसके अंदर जाके तुम रिमूव चाइल्ड कर दो P2 को, तो भी सेम चीज़ काम करेगी। ठीक है, समझ पड़ी। और ये भी कर सकते थे हम लोग, तो भी वो जो है सेम ही चीज़ रहती है ना। और अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ये भी काफ़ी सही है। लास्ट चीज़ और वो है रिप्लेस एलिमेंट करने का। तो मान लो कि मुझे ये जो पैराग्राफ 1 है ना, इसको जो है रिप्लेस करना है, और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एक H टैग से, ठीक है ना, हेडिंग 2 टैग से जो है मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इसे कॉल करना होगा, तो मैं कॉल कर लेता हूँ सेम तरीके से यार जो हम लोगों ने यहाँ पे करा था। और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, P1, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा P1। अब हमारा P1 टैग जो है इसके अंदर आ चुका है। अब मैं इसको किस चीज़ से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक एलिमेंट से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या, मुझे एक नया एलिमेंट बनाना होगा। तो हम लोगों ने एलिमेंट बनाना सीख लिया है, तो मैं मान लो कि एक लेट h बनाता हूँ और उसके अंदर मैं डालता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और अब मान लो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ मान लो H2, ठीक है ना, तो H2 वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, हेडिंग 2। अब उस H2 की मैं जो है ID दे देता हूँ, और उसकी ID दे देता हूँ मैं H2 ID, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो गाइस यार देखो, अगर मुझे रिप्लेस करना है ना इसे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा P1 और डॉट रिप्लेस विथ, ठीक है। और रिप्लेस विथ के बाद यार जैसे ही मैं यहाँ पे H पास करूँगा ना, देखो मेरा ये जो है, और जैसे ही रिलोड करूँगा और मान लो मैं इसमें जाता हूँ और चाइल्ड में जाता हूँ, तो देखो यहाँ H2 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। जो ये हमारा P1 था, पैरा 1 था, अब वो जो है हमारे इस H2 से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है ना। अभी हमें वहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर कुछ डाला नहीं है। मान लो कि मैं इसके अंदर डाल देता हूँ H डॉट इनर टेक्स्ट, और वो मैं मान लेता हूँ, मान लो डाल देता हूँ H2, ठीक है। जैसे रिलोड करूँगा देखो H2 यहाँ पे आ गया, तो सही चीज़ है यार। पर इसके अलावा आप लोग एक और चीज़ यूज़ कर सकते थे इसके अंदर, और वो ये थी कि मान लो कि मैं इसका जो पेरेंट एलिमेंट था पार, और उसके अंदर मैं डाल सकता था रिप्लेस चाइल्ड। और रिप्लेस चाइल्ड में देखो मुझे जिससे रिप्लेस करना है वो मैं पहले डालूंगा, तो मान लो मैं इसके अंदर रिप्लेस चाइल्ड के अंदर पहले डाल देता हूँ H, और जिससे रिप्लेस करना है वो मैं बाद में डालता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ P1 बाद में। और देखो जैसे ही अब रिलोड करूँगा वैसे ही देखो H2 अभी भी वहीं पे है ना। तो आप लोग कुछ ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को यार यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने जो है एलिमेंट को बनाना, उसके एट्रीब्यूट्स चेंज करना, प्रॉपर्टीज चेंज करना, और रिप्लेस करना, डिलीट करना भी सीख लिया। अगले वीडियो में मिलते हैं यार, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं कराओ तो सब्सक्राइब कर लेना।